ऐसे करके 8 टाइप हो सकते हैं। क्या ये 8 टाइप आईआईटी सिलेबस में है क्या? यस, जे एडवांस ऑलरेडी इस पे क्वेश्चन पूछ चुका है। द लोन पेयर ऑफ द डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस, also they are receiving electron density from the sp3 hybridized, that single bonded oxygen atom। कि भाई हाइड्रोलिसिस, अगर कोई बोले कि व्हाट इज हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, तो आप कहोगे कि एस्टर की हाइड्रोलिसिस नथिंग बट रिवर्स ऑफ इट। दिखाई दे रहा होगा जहां पे एक बेंजीन पे 3 पीएच हैं, तो ओबियसली आप यहां पर CH3 इस वाले को प्रोटोनेट कराओगे और कहोगे कि SN1 पाथवे फॉलो कर लो। बच्चों जय हिंद बच्चों, मैं योगेश पाठक आपका स्वागत करता हूं फिर से जेई सेंचुरी की इस वीडियो में, जहां पे मैं आपके साथ कार्बोक्सिलिक एसिड एंड डेरिवेटिव की कुछ इंपोर्टेंट रिएक्शन डिस्कस करने वाला हूं, जिसमें आपने सुना ही होगा कि एस्टरिफिकेशन बड़ी नायाब रिएक्शन है। तो आइए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो एस्टरिफिकेशन में अगर मैं बहुत ही बोर्ड लेवल पे बात करने लग जाऊं तो मैं कहूंगा कि भाई एसिड और अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम प्रोड्यूसेस एस्टर। एस्टर आ स्वीट स्पेलिंग कंपाउंड, बनते ही मीठी मीठी खुशबू आने लग जाती है। तो इसका अगर ट्रिक अगर कोई बच्चा याद करे और यहां पे मैं कह दूं कि ये अगर आपका ऑक्सीजन 18 है तो ये आपका OH, ये आपका H, ऐसा करके रिएक्शन होने वाली है। H और OH यहां से पानी बाहर निकाल देंगे और एस्टर का प्रोडक्शन कर लेंगे, तो आपको यहां पे RC डबल बॉन्डो O18 R डैश प्लस पानी बनते हुए दिखाई देगा। लेकिन इससे काम नहीं चलता है, इससे हो सकता है कि मेंस के कुछ आधे क्वेश्चन में काम चल जाए, आपको कुछ और सीखना पड़ेगा। इवन इसकी मैकेनिज्म एनसीईआरटी में दे रखी है, एटलीस्ट वो तो सीखनी ही पड़ेगी। तो बच्चों, क्योंकि हो सकता है ये ऑक्सीजन 18 कर दे, हो सकता है ये ऑक्सीजन 18 कर दे, तो उन सारे केसेस में आप क्या करेंगे, कैसे सोचेंगे, कौन सा मैकेनिज्म है, तो मैं एक एक करके शुरू होने वाला हूं। अगर मैं इस नॉर्मल से एस्टरिफिकेशन की मैकेनिज्म लिखना चाहूं तो यहां पे इसके साथ प्लस अल्कोहल ROH लिख लेता हूं और H2SO4 एसिडिक मीडियम मान लेता हूं। एक्चुअली में यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसके लोन पेयर जब यहां पहुंचेंगे तो दे विल क्रिएट अ डेल्टा नेगेटिव चार्ज। यहां पे साथ में बता दूं कि जो कार्बोक्सिलिक एसिड का जो डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन है, द लोन पेयर ऑफ दैट डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन आर नॉट पार्टिसिपेटिंग इन रेजोनेंस, ऑल्सो दे आर रिसीविंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम द sp3 hybridized, that single bonded oxygen atom. If that is the scenario, then this oxygen will be more basic, and firstly it will receive H plus from the H2SO4 solution, not this oxygen atom. अगर मैं ऐसा कर लिया तो आपको सिनेरियो दिखने वाला है कुछ ऐसा, यहां पे प्लस, यहां पे OH, कुछ ऐसा। एंड इसके अगर मैं कैनोनिकल बनाऊं तो इसका एक कैनोनिकल बच्चों कुछ ऐसा बन सकता है, यहां पे पॉजिटिव चार्ज। Now I can say that this species is electrophilic in nature. This species itself is electrophile, and your nucleophile is present in the system, that is your alcohol. तो वो अल्कोहल यहां पर अटैक करके इसके साथ बॉन्ड बनाएगा जो कि ऐसा दिखेगा। मान लो मैं OH को ऐसा बना लूं, O और R डैश को ऐसा बना लूं और अपना लोन पेयर देगा तो पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। नाउ अब अगले स्टेप में क्या होगा, अगले स्टेप में H प्लस बाहर निकलेगा क्योंकि ऑक्सीजन प्लस चार्ज की वजह से परेशान है। तो यहां पे OH, यहां पे OH, यहां पे O और R डैश कुछ ऐसा बनने वाला है। इसके बाद मुझे पता है आप लोग तुरंत कह रहे हो सर एक कार्बन पे 2H यहां से पानी निकाल दो, मैं भी वही करने वाला हूं, बट थोड़ा वेट करते हैं, उसका मैकेनिज्म देखते हैं कि वो पानी कैसे बाहर निकलेगा। कि कोई भी OH या तो ऊपर वाला या नीचे वाला H प्लस रिसीव कर सकता है, इसके 50-50% चांसेस होंगे। मान लीजिए मैंने नीचे वाले को H प्लस दे दिया, मान लीजिए मैंने नीचे वाले को H प्लस दे दिया और कुछ ऐसा बना लिया OR डैश, तो पता है ऊपर वाले के लोन पेयर आएंगे और यहां से वाटर एलिमिनेट करा के पानी बाहर निकाल के ऐसा कुछ बनाने वाले हैं, O
यहां पे H, यहां पे प्लस, यहां पे O, यहां पे R'। इसके बाद अगले वाले स्टेप में माइनस ऑफ H प्लस जब बाहर निकलेगा तो ये बन जाएगा R, C डबल बॉन्ड O, OR' एस्टर। प्यारे बच्चों, मैं आपको जो सिखाना चाहता हूं वो सीखिए कि अगर ये ऑक्सीजन 18 होता तो क्या, तो ये ऑक्सीजन 18 हो जाता, ये ऑक्सीजन 18 हो जाता, ये ऑक्सीजन 18 हो जाता, ये ऑक्सीजन 18 हो जाता। लेकिन अब प्रोटोनेशन OH 18 पे भी हो सकता है 50% या OH 16 पे भी हो सकता है। अगर OH 18 पे होगा तो पानी बाहर 18 वाला निकलेगा और नॉर्मल एस्टर बन जाएगा। लेकिन जिन केसेस में ऊपर वाले पर प्रोटोनेशन होगा, इसके बनने के चांसेस 50% होंगे, तो मैं कहूंगा कि ऐसा करके OR' है जिसमें से नीचे वाले के O18 के लोन पेयर अटैक करके ऊपर वाले पानी को निकालेंगे तो आपके पास एक नया एस्टर मिलने वाला है। तो अगर मोर देन 1 में आएगा तो आपको ये ऑप्शन भी मार्क करना है। तो जो बच्चे ट्रिक सीखते हैं वो सिर्फ इस वाले OH और इस वाले H को बाहर निकाल के खुशी खुशी आंसर कराते हैं, इसको भूल जाते हैं। तो आप ये बात ध्यान रखेंगे कि एस्टर में अल्कोहल का तो ऑक्सीजन आएगा ही आएगा, लेकिन एसिड का ऑक्सीजन दोनों में से कोई भी आ सकता है और इस बात के 50-50% चांसेस होते हैं। समझ गए आप लोग? आई होप समझ गए होंगे। जैसे अगर मैं एग्जांपल लेता हूं, यहां पे C डबल बॉन्ड OH 18 प्लस मिथाइल अल्कोहल इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन, तो आई शुड राइट CH3C डबल बॉन्ड OMe प्लस कहां पे आएगा, यहां बन के आएगा, क्योंकि ये वाला जो ऑक्सीजन है, मान लो ये ऑक्सीजन 17 है, इस ऑक्सीजन 17 की जगह तो कोई ले ही नहीं सकता, ये तो पक्का अल्कोहल का ऑक्सीजन। समझ रहे हैं आप लोग? अब कुछ क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, बोल देगा ऑक्सैलिक एसिड है, तो ऑक्सैलिक एसिड में मान लो आपने C+H बना लिया, फिर बोलेगा यहां पे ग्लाइकोल दे रखा है और ग्लाइकोल में यहां पे H2SO4 डाल रखा है, H2SO4 डाल रखा है, तो यहां पे इसका OH और इसका H पानी बाहर निकाला, इसका OH। ये सिंपल क्वेश्चन है, जब 16, 18 कुछ नहीं है तो आप यहां पे बना सकते हो O कुछ ऐसा सिस्टम कि भाई हाइड्रोलिसिस, अगर कोई बोले कि व्हाट इज हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, तो आप कहोगे कि एस्टर की हाइड्रोलिसिस नथिंग बट रिवर्स ऑफ इट। एस्टर लीजिए, उसमें पानी डालिए और पानी डाल के आप उससे कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल जो बनाते हैं, दैट इज रिवर्स ऑफ एस्टरिफिकेशन। बेसिकली जो सबसे पहले डिफाइन किए गए वो डिफाइन किए गए 8 टाइप की हाइड्रोलिसिस। तो मैं हाइड्रोलिसिस के 8 टाइप लिख रहा हूं, हाइड्रोलिसिस के 8 टाइप लिख रहा हूं, जिसमें से एक मीडियम मान लिया मैंने एसिडिक और एक मीडियम मान लिया मैंने बेसिक। एसिडिक मीडियम के 2 टाइप होते हैं, यहां पर एक में असाइल बॉन्ड तोड़ते हैं, एक में अल्काइल बॉन्ड तोड़ते हैं। यहां पर बेसिक मीडियम में भी असाइल बॉन्ड ब्रेक करते हैं और अल्काइल बॉन्ड ब्रेक करते हैं। इस असाइल बॉन्ड को ब्रेक करने के 2 टाइप हो सकते हैं, एक एसिडिक मीडियम में SN1 वाले तरीके से और एसिडिक मीडियम में SN2 वाले तरीके से। और इसमें भी बेसिक, इसमें एसिडिक मीडियम में Al1, ऐसे ही एसिडिक मीडियम में अल्काइल बॉन्ड SN2 से। यहां पे भी 2 टाइप अगर मैं लिखूंगा तो BAC1 हो सकता है या फिर BAC2 हो सकता है, और इसके 2 टाइप लिखूंगा तो BAL1 हो सकता है या फिर BAL2 हो सकता है। ऐसे करके 8 टाइप हो सकता है। क्या ये 8 टाइप IIT सिलेबस में है क्या? यस, जे एडवांस ऑलरेडी इस पे क्वेश्चन पूछ चुका है। तो वो क्वेश्चन क्या था? दैट क्वेश्चन बिलोंग्स टू AAC1 पाथवे। द फुल फॉर्म इज एसिड catalyzed acyl bond cleavage unimolecular reaction। तो ये क्या होता है? ये होता है आपका कि आप यहां पर हाइड्रोलिसिस करना चाह रहे हो
और ये पाथवे तब लगाना है जब H2SO4 H+ मीडियम यानी कि पानी के साथ दे रखा हो, एंड दिस शुड बी क्राउडेड Cr3. दैट इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ दिस AAC1 mechanism. Otherwise you will apply normal type of hydrolysis फंडा. तो जब यहां पे मैं लगाऊंगा Cr3, तो यहां पे सबसे पहले प्रोटोनेशन कराता हूं मैं इस वाले ऑक्सीजन एटम पर, जिसकी वजह से मैं इस असाइल बॉन्ड को ब्रेक कर पाता हूं. बिकॉज ये जो बॉन्ड है दिस इज नोन एज असाइल बॉन्ड, और ये जो बॉन्ड है यहां पे इन दोनों के बीच में दिस इज नोन एज अल्काइल बॉन्ड, अल्काइल ऑक्सीजन बॉन्ड. जब यहां से SN1 पाथवे से आप R-OH लीविंग ग्रुप को बाहर निकालोगे तो आपके पास एकमात्र चॉइस रह जाएगी कि यहां पर C डबल बॉन्ड हो, असाइल कार्बोकेटाइन बना लो, और SN1 बोल रहे हैं तो डेफिनेटली कार्बोकेटाइन बनना तय है. अब जब बाद में इसमें पानी आएगा तो पानी आके जुड़ जाएगा, जिसकी वजह से ये OH2+ बनेगा, और सबसे लास्ट वाले स्टेप में इससे H+ निकालोगे तो ये बन जाएगा Cr3 C डबल बॉन्डो OH, ऐसे हाइड्रोलिसिस. लेकिन बच्चों ट्विस्ट क्या है? ट्विस्ट ये है बच्चों कि अगर मैं यहां पर ऐसा कुछ 3 डिग्री ले लूं और यहां पे सपोज करो C2H5 ले लूं, और मैं यहां पे डाइल्यूट H2SO4 में हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर कराना चाह रहा हूं, बच्चा कैसे आइडेंटिफाई करेगा कि असाइल बॉन्ड ही ब्रेक करने और SN1 होनी है? इधर साइड देख के, और इधर साइड देख के जब इसको डिसाइड करने लग जाएगा तो ये बन जाएगा OET. सबसे पहले यहां पे H+ प्रोटोनेट होगा और फिर इसको ब्रेक कर देंगे, और इसको ब्रेक करने पर आपको यहां पे C डबल बॉन्ड हो, यहां पे प्लस, और साथ में इथाइल अल्कोहल बाहर निकाल देंगे. इसके बाद क्या होगा? इसके बाद लोग इस पे पानी जोड़ देते हैं. दैट इज द रॉन्ग आंसर. पानी जोड़ने की जगह यहां से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बाहर निकालिए, और वो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बाहर निकाल के 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बनाइए, क्योंकि दिस इज वन ऑफ द केस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जहां पे आपने पढ़ा होगा कि यहां से तो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकाल के 9-अल्फा-H वाला हाइपर कॉन्जुगेशन वाला कार्बोकेटाइन बना लेते हैं. और जहां तुम्हें उम्मीद थी कि हाइड्रोलिसिस करने पर कार्बोक्सिलिक एसिड मिल रहा है, तो आपको अब यहां हाइड्रोलिसिस करने पर 2 अल्कोहल मिल रहा है. दैट इज द ट्विस्ट इन द क्वेश्चन. अब तुम कर लो वो ट्रिक कि इसको काट के यहां पे OH और यहां पे H+ लगाओगे, हमेशा गलत आंसर आएगा. तो याद रखिए बच्चों, हमेशा ट्रिक इज नॉट द सॉल्यूशन. मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा हूं विच इज आस्क्ड इन JEE Advanced 2020, जिसमें इस मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया और कहा कि एक कंपाउंड Q बन रहा है जिसमें P एक आयनिक इंटरमीडिएट है. समझ जाइए, कार्बोकेटाइन जैसा बन सकता है, अनाइन भी बन सकता है ऑब्वियसली, लेकिन आपने देखा होगा या तो SN1 पाथवे है, SN2 पाथवे है. SN2 में तो कोई इंटरमीडिएट बनता नहीं है, और SN1 में तो कार्बोकेटाइन का बनना तय है. अब जब मैं इसके हाइड्रोलिसिस की बात करूंगा बच्चों, तो यहां आपको इतना बड़ा बल्कि ग्रुप दिखाई दे रहा होगा जहां पे एक बेंजीन पे 3-3 pH हैं, तो ऑब्वियसली आप यहां पर CH3 इस वाले को प्रोटोनेट कराओगे और कहोगे कि SN1 पाथवे फॉलो कर लो बच्चों. जब ये काम आप कर रहे होगे तो यहां पे कार्बोकेटाइन बना लोगे और कहोगे बेंजीन के साथ यहां पे PH है, बेंजीन के साथ यहां पर PH ऐसा कुछ है. लोगों ने इसमें पानी जोड़ दिया, पूछा था डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन, और डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कैलकुलेट करके चले आए, गलत आंसर आ गया. क्योंकि बच्चों ने क्या नहीं सोचा? बच्चों ने ये नहीं सोचा कि पड़ोस में pH है, पानी बाहर से क्यों आएगा, इंट्रामोलिकुलर रिएक्शन फास्टर होंगी, यहीं पर अटैक करके इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करा दूंगा, जिससे एक रिंग पैदा होगी which additionally counts into degree of unsaturation. इस वजह से यहां पर जो प्रोडक्ट बनेगा, that product will look like इधर C डबल बॉन्ड हो, इधर आपका फिनाइल ग्रुप, इधर आपका बॉन्ड, इधर आपका फिर से फिनाइल ग्रुप, इधर आपका यहां पे pH ग्रुप. DU निकालोगे तो 4 तो बेंजीन का होता है 4 4 4 4 16, प्लस इस पाई बॉन्ड का एक होता है
प्लस इस रिंग का 1 होता है। द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज 18 du। तो एस्ट्रिफिकेशन में आजकल लोग लेवल बढ़ाने लग गए। इवन मीन्स कैन आस्क दिस क्वेश्चन, क्योंकि एडवांस ऑलरेडी इसको 4 साल 5 साल पहले पूछ चुका है। तो आप ऐसे क्वेश्चन का ध्यान रखेंगे, क्योंकि उल्टा भी अगर किसी ने पूछा कि भाई ऐसा प्लस 80 OH और H2SO4 में क्या बनेगा, तो उल्टे डायरेक्शन में भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड निकालना है कि नहीं निकालना है। सबसे पहले प्रोटोनेशन जब आप कराएंगे इस केस में, तो यहां पे OH2 प्लस बना के कहोगे कि एक असाइल कार्बोकेटाइन बनेगा, और असाइल कार्बोटाइन बना के कहोगे कि कार्बन मोनोऑक्साइड बाहर निकलेगा और एक 9 अल्फा H वाला कार्बोटाइन बनेगा, जिस पर गिवन अल्कोहल अटैक करके ईथर का फॉर्मेशन करेगा प्यारे बच्चों, और यहां मेजर प्रोडक्ट एस्टर की जगह ईथर बनने वाला है। तो एस्ट्रिफिकेशन डायरेक्टली पानी बाहर निकालना या डायरेक्टली पानी ऐड करना एस्टर की हाइड्रोलाइसिस में से, ये नहीं है। आपको हर केस में पहचानना पड़ेगा। ये तो मैंने एक केस बताया है कि AAC1 कब होगा, मैं आपको बचे हुए 7 केसेस डेफिनेटली बताऊंगा आगे कभी, कि कब AAC1, कब AAC2, कब BAC1, कब BAC2 एंड सिमिलरली सो ऑन। लेकिन मैं चाहता हूं कि AAC1 इतना कॉमनली आस्क्ड केस है जो आजकल एग्जाम में आ रहा है, आप इसको पढ़ें, इसके क्वेश्चन लगाएं और इससे कुछ सीखें।